हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता है और हम हिंदी साहित्य का तथा परक इतिहास कर रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट में हमने हिंदी साहित्य के तथ्य परक आदिकाल और भक्तिकाल कंप्लीट कर लिया है। अब हम रीतिकाल पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने कंप्लीट किया था, ये पार्ट 2 है, इसमें हम रीतिकाल स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि सभी आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब आगे हम शुरू करते हैं रीतिकाल। रीतिकाल रीतिकाल शब्द का काव्यांग निरूपण। रीति शब्द का क्या है? काव्यांग निरूपण है। ये सेकंड पॉइंट देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत मतलब 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना है। वहीं देखते हैं मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। वहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल नाम आचार्य शुक्ल जी ने दिया है। उसके आगे देखते हैं। रीतिकाल के कवियों की 3 श्रेणियां हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त मानी गई हैं। आगे देखते हैं। जो कवि काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं से बंधे थे उन्हें क्या कहा गया? रीतिबद्ध कवि कहा गया। जैसे चिंतामणि, मतीराम, देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सूरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारीदास, दूल्हा, ग्वाल आदि रीतिबद्ध कवि हैं। वहीं जो कवि लक्षण ग्रंथों की रचना ना कर श्रृंगारिक नीतिपरक रचनाओं में प्रवृत्त रहे उन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया। जैसे घनानंद, बोधा, आलम प्रमुख रीति मुक्त कवि हैं। जिन कवियों ने रीति ग्रंथ नहीं लिखे किंतु उन्हें रीति की भली भांति जानकारी थी, रीति सिद्ध कहलाए। इसमें अब बिहारी जो है प्रसिद्ध है, ठीक है, वो रीति सिद्ध कवि में आते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम लक्षण ग्रंथकार आचार्य केशव दास हैं। लक्षण ग्रंथकार किसे माना गया पहला? तो केशव दास को। रीतिकाल का प्रमुख विषय श्रृंगार है, ये आप याद रखना। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त धारा में भेद आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा कौन सी? तो ब्रज भाषा है। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव माना है। देव ने रीति को काव्य का द्वार माना है। याद रखना, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन छोटे छोटे। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। ये हर पेपर में पूछ लिया जाता है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, केबीएस, एनबीएस, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएसटी एंट्रेंस, जितने भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में पूछा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी के सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य जो है केशव दास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य चिंतामणि को माना है। तो ये देख लेना कि वैसे तो कौन है? केशव दास है। और रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? तो चिंतामणि को माना है। आचार्य केशव दास ने अलंकार को काव्य का प्राण माना है। केशव दास कृत विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। रीतिकाल को सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है। आगे देखते हैं। केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा था? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। रसिक प्रिया का मुख्य विषय श्रृंगार रस विवेचन है। रसिक प्रिया में कितने प्रकाश हैं? तो 16 प्रकाश है। अलंकार निरूपण में देव ने केशव को आदर्श माना है। केशव ने रामचंद्रिका की रचना एक रात में की थी। ये कहा जाता है, एक किंवदंती मानी गई है कि एक रात में रामचंद्रिका की रचना कैसे हो सकती है। आगे देखते हैं। कवि प्रिया की रचना में केशव दास का उद्देश्य पाठकों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना है। रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि का विषय क्या है? श्रृंगार है। देव ने सर्वप्रथम भाव विलास की रचना की थी। तो देव की ये रचना पूछी भी जाती है, भाव विलास। काव्य रसायन सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज ने देव के 72 छंदों का उल्लेख किया है। शिव सिंह सरोज ने देव के कितने छंदों का उल्लेख किया? तो 72 छंदों का उल्लेख किया है। देव चरित्र कृष्ण जीवन से संबंध प्रबंध काव्य है। राग रत्नाकर की रचना देव ने की जो संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। रीतिकालीन कवियों ने बिहारी की तुलना देव से की है। तो किससे की? ये ध्यान रखना, बिहारी की तुलना देव से की है। कविवर देव का पूरा नाम देवदत्त था। क्या था? देवदत्त। याद रखने, पूछ लिया जाता है। हिंदी में नायिका भेद की प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कवियों में देव सर्वोपरि हैं। याद रखना, नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से सर्वप्रथम ग्रंथ सुख सागर तरंग है। आगे देखते हैं। चिंतामणि कृत श्रृंगार मंजरी नायिका भेद प्रतिपादित करने वाली रचना है। दूल्हा कृत कवि कुल कंठावरण अलंकार विवेचन ग्रंथ है। ये ग्रंथ काफ़ी बार पूछा गया है। कवि कुल कंठावरण किसकी कृति है और ये कैसा ग्रंथ है? तो अलंकार विवेचन ग्रंथ है। रीतिकालीन कवियों का
सबसे प्रिय छंद सवैया है, याद रखना कौन सा छंद है सबसे प्रिय रीतिकालीन कवियों का, तो सवैया है। बर्बर नायिका भेद की भाषा कौन सी, अवधी है, पूछ ली जाती है, बहुत बार पूछी गई है। रसराज नायिका भेद से संबंधित है। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएँ किस पर लिखी गई हैं, तो बिहारी सस्सई पर लिखी गई हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। बिहारी सस्सई कैसा काव्य है, तो मुक्तक काव्य है, याद रखना। बिहारी सस्सई के प्रथम टीकाकार कृष्ण कवि हैं। और मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य क्या होते हैं, ये देख लो कि प्रबंध काव्य वो होते हैं जिसमें पंक्तियाँ एक दूसरे से जो है जुड़ी हुई रहती हैं, जैसे काव्य कविताएं जो होती हैं एक दूसरे से अटैच होती है। लेकिन मुक्तक काव्य में क्या होता है, जैसे बिहारी के दोहे हैं, दोहे की तरह होती है कि एक पंक्ति का अलग मतलब निकल रहा है तो दूसरी पंक्ति का उससे कोई मतलब नहीं है कि ये अलग ही है, इस तरीके से होता है। एक दूसरे से मुक्तक काव्य में कोई उनको लेना देना नहीं होता, मतलब अलग अर्थ निकलता है दोनों का, अलग अलग एकदम मुक्त होते हैं दोनों एक दूसरे से। बिहारी सस्सई के प्रथम टीकाकार कृष्ण कवि हैं। बिहारी सस्सई पर अमरुक शतक, गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती का प्रभाव है। गाथा सप्तशती ग्रंथ सस्सई परंपरा का पहला ग्रंथ है। हिंदी में सस्सई परंपरा की प्रथम कृति हित तरंगिणी है। कौन सी मानी गई है, हित तरंगिणी। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, और बार पूछा गया है। बिहारी को मिस्र बंधुओं ने कवि नहीं माना है। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव है। बिहारी सस्सई पर फिरंगी सस्सई नामक फारसी में टीका आनंदी लाल शर्मा जोशी ने लिखी थी। ये पूछा भी गया है एक दो बार। फिरंगी सस्सई किसकी रचना है। कल्पना की समाहार शक्ति बिहारी की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है। तो कौन सी, समाहार शक्ति को लेकर एक रामचंद्र शुक्ल ने एक इनके ऊपर पंक्ति कही है। आगे देखते हैं, कोटेशन दे रखे हैं बिहारी के बहुत सारे रामचंद्र शुक्ल ने। बिहारी सस्सई में दोहों की संख्या कितनी है, तो 713 मानी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं 719 भी दी गई है, लेकिन 713 ही इसका सही आंसर रहता है। देव बड़े बिहारी को लेकर हुए विवाद में जनक मिस्र बंधु हैं। देव बड़े ये बिहारी जो विवाद हुआ था उसके जनक किसको बोला गया, तो मिस्र बंधु को। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, देव बड़े हैं या बिहारी। बिहारी सस्सई मिर्जा राजा जयसिंह के निर्देश पर लिखी गई है। किसके, तो मिर्जा राजा जयसिंह के। कृष्ण कवि ने बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद लिखा है। शिवराज भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। भूषण का वास्तविक नाम क्या था, घनश्याम था। भूषण के काव्य में ओज गुण तथा वीर रस की प्रधानता है। भूषण रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि है। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या 105 है। भूषण कवि की उपाधि चित्रकूट और सोलंकी नरेश रुद्र ने दी थी। आगे देखते हैं, भूषण की पालकी में बुंदेलखंड के शासक ने अपना कंधा लगाया था। क्या किसने, तो बुंदेलखंड के शासक ने अपना कंधा लगाया था। मतीराम रचित ललित ललाम को भूषण ने अलंकार विवेचन में आदर्श माना है। तो ये पूछ लिया जाता है कि ललित ललाम जो है किसका ग्रंथ है या कौन सा, किस पे मतलब विवेचन है किसका, तो अलंकार विवेचन ग्रंथ है ये। मतीराम बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि थे। मतीराम रचित वृत्त कौमुदी छंद निरूपक ग्रंथ है। कैसी है, तो वृत्त कौमुदी जो छंद निरूपक है। मतीराम रचित ललित ललाम अलंकार निरूपक ग्रंथ है। ये पूछा जाता है, अलंकार निरूपक है। मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज है, भाषा भी पूछी जाती है। भिखारी दास काव्यांग निरूपक करने वाले प्रमुख कवि हैं। घनानंद के प्रेम वर्णन में उभय पक्षीय प्रेम वर्णन नहीं है। घनानंद की रचनाओं का प्रथम संग्रह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में प्रकाशित कराया था। घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। और ब्रजनाथ घनानंद काव्य के प्रथम संग्रह करता है। ये पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है। ब्रजनाथ घनानंद काव्य के प्रथम संग्रह करता है। घनानंद को रस का साक्षात अवतार माना गया है। घनानंद की काव्य प्रेरक शक्ति उनकी प्रेमिका सुजान है। पद्माकर रीति काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की पदवी प्राप्त थी। हिम्मत बहादुर वृदावली वीर रस प्रधान ग्रंथ है। ये आप याद रखना, क्योंकि ये पूरा रीतिकाल जो है श्रृंगारिक है, जबकि ये जो हिम्मत बहादुर वृदावली एक ऐसा ग्रंथ है वीर रस प्रधान ग्रंथ है, पूछ लिया जाता है। पद्माकर जगत विनोद को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा गया है। सरदार अदा जी के अनुरोध पर पद्माकर ने हितोपदेश का अनुवाद किया। राम रसायन की रचना पद्माकर ने दोहे चौपाई में की थी। पद्माभरण पद्माकर का अलंकार ग्रंथ है। पद्माकर द्वारा रचित प्रबोध पचासा ग्रंथ वैराग्य और भक्ति रस पूर्ण है। पद्माकर जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे।
पद्माकर ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने भक्ति, श्रृंगार और वीर रसपूर्ण ग्रंथ लिखे। देव ने छल नामक नवीन संचारी भाव की उद्भावना की। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वैसे 33 संचारी भाव होते हैं, लेकिन जो 34वां संचारी भाव है वो किसने दिया और क्या नाम है? तो ये देव ने दिया है और छल संचारी भाव इसका नाम है। आचार्य शुक्ल ने छल संचारी भाव का समाहार अभिहिता नामक संचारी भाव के अंतर्गत माना है। तो इन्होंने किसके अंदर मान लिया इसको? अभिहिता के अंदर मान लिया। देव ने तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति मानी है। तो वैसे 3 शब्द शक्तियाँ मानी गई हैं और ये चौथी शब्द शक्ति तात्पर्य किसने माना है? तो देव ने माना है। रीतिकालीन कवि सेनापति प्राकृतिक चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने नायिका भेद ग्रंथ की रचना की। रणनीति भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में बिहारी ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विज देव को रीतिकालीन अंतिम श्रृंगारिक कवि माना है। याद रखना किसको माना है? तो द्विज देव को माना है। राग सस्सई के रचनाकार राम सहाय दास है। गोपीनाथ ने महाभारत और हरिवंश पुराण का हिंदी पद्य में अनुवाद किया। रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह है, ये याद रखना। रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी था। और राग रत्नाकर संगीत शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। एक इनके अलग अलग नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा नाम किसका दूसरा नाम है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे देखते हैं। काव्य शास्त्र में रीति का अर्थ विशिष्ट पद रचना से लिया गया है। तो पूछते ना कि रीति का अर्थ क्या है? तो विशिष्ट पद रचना है रीति, ऐसे करके जो का वामन का कथन है काव्य शास्त्र में। तो विशिष्ट पद रचना से लिया गया है रीति का अर्थ। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक रीतिकालीन कवि महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित माना है। आचार्य शुक्ल ने रस रहस्य को मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद माना है। तो मम्मट का रस रहस्य पूछा जाता है कि किसका है और कैसा ग्रंथ? तो काव्य प्रकाश इनका ग्रंथ है। किसका? तो मम्मट का। रघुनाथ बंदीजन रचित रसिक मोहन अलंकार निरूपण परक ग्रंथ है। बिहारी की कविता को पद्म सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। ये याद रखना कि किसने क्या कहा है, ये पूछा जाता है। और भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कहा है। रीतिकाल के संबंध में प्रमुख आलोचना परक कथन जो है वो पढ़ते हैं हम। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य की कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। तो ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? तो घनानंद के बारे में कहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। ये भी आचार्य शुक्ल का कथन है। इसके बारे में है, तो ये बारे में है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता एवं भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। आचार्य शुक्ल के बारे में कहा है। केशव की रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। किसने कहा है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ये पहले भी हमने पढ़ा था ऊपर। केशव अलंकारवादी कवि हैं। किसने बोला? तो रामचंद्र शुक्ल ने। काव्य परंपरा को न मानने वाला काव्य अंधा, शब्द प्रयोग में औचित्य का प्रयोग न मानने वाला काव्य बाधित, छंद दोष से मुक्त काव्य पंगु, अलंकार रहित काव्य नग्न, अर्थात रहित काव्य को मृतक तुल्य कहा है। किसने? तो केशवदास ने। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और ये पूछा ही जाता है, इम्पोर्टेंट है। वह कवि जिसे आचार्य तत्व की दृष्टि से अधिक सफलता नहीं मिली है, लेकिन कवि देव की दृष्टि से अधिक सफलता मिली है। वो कौन है? देव। यूरोप में बिहारी के समक्ष कोई रचना नहीं। किसने कहा है? तो ये डॉक्टर ग्रियर्सन का कथन है। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानानंद के लिए कहा है। अब रीतिकाल की जो प्रमुख उक्तियाँ हैं वो देख लेते हैं। यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण भिन्न ब्राज ही कविता वनिता मिति। किसकी पंक्ति है? केशवदास की है। और भी ये पंक्तियाँ हैं वो आप देख लो। चंद्र बदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए, ये किसके? केशवदास की पंक्ति है। वेद में बखानी तीन लोगों को ठुकरानी, ये भी सेनापति की पंक्ति है। तेरे नैन मेरे मन की खिलौने, ये सेनापति की है। बनन में बागन में बग रयो बसंत है, ये सेनापति की पंक्तियां हैं। रीजी है सुकवि तो कविताई
ना तो राधिका कन्हैया सुमिरन को बहानू है। ये भिखारी दास की पंक्तियाँ हैं। आगे देखते हैं। ये सभी पंक्तियाँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है और पंक्तियों में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इन्हें आप जरूर देखें। इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ, जितने भी तथ्य हैं, पूरा इतिहास पढ़ा है मैंने फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट है, सभी इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक को कराऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, सभी पेपरों में आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं, तो आप ज़रूर इन्हें पढ़ें। काव्य की रीति सिखायो सुकविन सो, ये भिखारी दास की पंक्ति है। तुलसी गंग दू भय सुकविन के सरदार, भिखारी दास की पंक्ति है। लोग है लागे कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, घनानंद की पंक्ति है। अति सूदो स्नेह को मारा गया, ये भी घनानंद की पंक्ति है। बिछुरे मिले मीन पतंग, दशा कहाँ भोजी भोजिए की गति को परख है, ये किसका है? घनानंद की पंक्ति है। लोग कवित्व की वो खेल करी जानो है, ठाकुर की पंक्ति है। ढेल सो बनायो आए मेलत सभा के बीच, ठाकुर की पंक्ति है। फागु की भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी, ये पद्माकर की पंक्ति है। क्यों इन आँखिन सो निहंसक, मतीराम की पंक्ति है। कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगिन चारू गोराई, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये भी मतीराम की पंक्ति, ये पूछी जाती है। अमिय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, रेसलीन की पंक्ति, और ये पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। वनमाल हिये लगिए अरु मुरली अधर रस पीजे, मतीराम की पंक्ति है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, देव की पंक्ति है। डार द्रुम द्रुम पालन बिछोना नव पल्लव के, सुमन झंगुला सोहे वन छवि भारी देव, ये भी देव की पंक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस रस उल्टी कहत नवीन, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है बहुत, और ये देव की पंक्ति है, या पूछी जाती है, ये शब्द शक्ति के उसमें पूछी जाती है बहुत बार। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण, ओ सुंदर ताहू के भेद को जानो, ये ब्रजनाथ की पंक्ति है। योग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठानो, ये भी ब्रजनाथ की पंक्ति है। भले बुरे सब एक सम जो ले बोलित नाही, ये वृंद की पंक्ति है। कनक छुरी सी कामनी कहे को कटी छीन, ये आलम की पंक्ति है। नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनिया करे, ये आलम की पंक्ति है। त्यों मलेच्छ वंश पर से शिवराज है, ये भूषण की पंक्ति है, कि उन्होंने ओज गुण से प्रधान, जो वीरस से प्रधान पंक्तियाँ लिखी हैं, रीतिकाल में भी वीरस प्रधान जिसे कहा गया है, तो वो भूषण ही है। इत आवती चली जात उत चली छह शतक हाथी, किसकी पंक्ति है? तो बिहारी की है। ना ही पराग नहीं मधुर मधु, ना ही विकास ई काल, ये बिहारी की पंक्ति और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। जहान मिले तो जहान मिले, नहीं जहान मिले तो जहान कहाँ को, ये किसकी है? बोधा की पंक्ति है। रीति भाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसारी, किसकी पंक्ति है? तो चिंतामणि की पंक्तियाँ, आगे देखते हैं। अब रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक काव्य पढ़ते हैं हम। अलंकार प्रकाश किसका? तो भूषण का है। अरिल रसनिधि, अनुभव प्रकाश जसवंत सिंह, आलम केली आलम, अलंकार गंगा श्रीपति, अंग दर्पण रसलीन, अलंकार दर्पण राम सिंह, अन्योक्ति कल्पद्रुम दीनदयाल गिरी, इश्कलता इंपॉर्टेंट है, घनानंद की है। उत्तरार्ध नायिका बोध गिरधर दास, काव्य विवेक चिंतामणि के इंपॉर्टेंट है। कवित्व रसनिधि की है, कुशल विलास देव। काव्य सिद्धांत सूदी मिश्र, कवि कल्पद्रुम, ये श्रीपति की इंपॉर्टेंट है। काव्य निर्णय इंपॉर्टेंट है, भिखारी दास की। कवि कुल कंठावरण दूल्हे की इंपॉर्टेंट है। काव्य विलास प्रताप सिंह की है। कवि हृदय विनोद ग्वाल की है। कवि दर्पण ग्वाल के इंपॉर्टेंट है। गीति संग्रह रसनिधि की है। गुरु पत्सिका चंद्रशेखर वाजपेयी के। छत्रसाल दशक भूषण की इंपॉर्टेंट है। छंद प्रकाश भिखारी दास की इंपॉर्टेंट है। छत्र प्रकाश लाल कवि की इंपॉर्टेंट है। जाति विलास देव की इंपॉर्टेंट है। देव शतक नवरस्तरंग बेनी प्रवीण की है, ये इंपॉर्टेंट है। नक्सिक नृपशंभु नैन पचासा मंडन प्रेम चंद्रिका देव की इंपॉर्टेंट है। प्रीति पावस घनानंद, प्रेम पच्चीसी सोमनाथ, पद्माभरण पद्माकर की इंपॉर्टेंट है। प्रताप शाही वृदावली पद्माकर की है, इंपॉर्टेंट है। ब्रजविलास अमीरदास, आगे देखते हैं। अलंकार पच्चिका मतीराम, आनंद विलास जसवंत सिंह, अप्रोक्ष सिद्धांत जसवंत सिंह की इंपॉर्टेंट है। अलंकार माल ला होगी इसमें सूरती मिश्र, अनुप्रास विनोद श्रीपति, अलंकार चंद्रोदय रसिक सुमति, अलंकार चिंतामणि प्रताप शाही की इंपॉर्टेंट है। अलंकार ब्रह्म भंजन ग्वाल की, इश्क नाम बोधा की वेरी इंपॉर्टेंट है। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की वेरी इंपॉर्टेंट है। काव्य प्रकाश चिंतामणि की वेरी इंपॉर्टेंट है। काव्य रत्न मंडन की है। काव्य रसायन देव की है, इंपॉर्टेंट है बहुत। काव्य सरोज श्रीपति की है। कृपा कंद निबंध घनानंद की है। काव्य कलधरा रघुनाथ की है। कली पच्चीसी पद्माकर की। काव्य विनोद प्रताप शाही की इंपॉर्टेंट है।
कुब्जाष्टक ग्वाल की है। कवि कल्पद्रुम द्विजदेव की इंपॉर्टेंट है। गोविंद विलास कृष्ण कवि की है। छंद विचार चिंतामणि। छंदो हृदय प्रकाश भूषण। छंदार्णव भिखारी दास। जनक पचीसी मंडन। दुर्गा भक्ति तरंगिणी होगी कुलपति मिश्र की। दृष्टांत तरंगिणी दीनदयाल गिरी की। नक्षिक सेवादास की। नक्षिक सूरती मिश्र। नायिका भेद नृपशंभु। प्रेम दीपिका देव की है। प्रकीर्ण छंद घनानंद की है। पिंगल प्रकाश नंदकिशोर। प्रबोध पचासा पद्माकर। प्रेम तरंग देव और भाषा भूषण जसवंत की वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। भाव विलास देव की वेरी इंपॉर्टेंट है। भक्ति विरोध सूरती मिश्र। ब्रह्मभंजन ग्वाल की है। मुक्ति तरंगिणी कुलपति मिश्र की है। यमुनास्य घनानंद की है। यमुना लहरी ग्वाल की इंपॉर्टेंट है। रसराज मोतीराम की इंपॉर्टेंट है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की वेरी इंपॉर्टेंट है। रस विलास मंडन की है। राधिका विलास देव की है। रस रत्नाकर सूरती मिश्र। रामचंद्र भूषण गोप की है और रमालंकार गोप की है। रस प्रबोध रसलीन की है। रस सारांश भिखारी दास की इंपॉर्टेंट है। रस दर्पण सेवादास की है। रघुनाथ अलंकार सेवादास की है। रस विनोद राम सिंह की है। रस विलास वेनी बंदीजन की है। रसिकानंद ग्वाल की है। रस रूप दृग शतक ग्वाल की है। रस भूषण यकूब खां की है। व्रत कौमुदी इंपॉर्टेंट है मतीराम की है। वैराग्य दिनेश दीनदयाल गिरी की है। वृंदावन शतक चंद्रशेखर वाजपेयी की है। वियोग बेली घनानंद की वेरी इंपॉर्टेंट है। विनय शतक तोष की है। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप साहित्य की वेरी इंपॉर्टेंट है। शिवा वावनी भूषण की वेरी इंपॉर्टेंट है। सुजान चरित सूदन की वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्सई बिहारी की है। सिद्धांत बोध जसवंत सिंह की है इंपॉर्टेंट है। संग्राम सार कुलपति मिश्र की है। स्फुट चंद दूल्हा की है। साहित्य सुधा निधि जगत सिंह की है। हमीरठ चंद्रशेखर वाजपेयी की है। आगे देखते हैं। भवानी विलास देव की है। भारती भूषण गिरधर दास की है। मतीराम सत्सई मतीराम की है। माधवी बसंत चंद्रशेखर वाजपेयी की है। युगल रस माधुरी रसिक गोविंद की है। रस विलास चिंतामणि की है। रतन हजारा रसनिधि की है। रस रत्नावली मंडन की है। रस विलास देव की है। रस रत्नमाला सूरती मिश्र की है। रस सागर श्रीपति की है। रामचंद्र भरण गोप की है। रस सार्णव सुखदेव मिश्र की है। रस पीयूष निधि सोमनाथ की है। रस रहस्य रघुनाथ की है। राधा सुधा शतक सेवादास की है। रस शिरोमणि राम सिंह की है। रसिक गोविंदानंद रसिक गोविंद की है। रस रत्नाकर गिरधर दास की है। रस तरंग ग्वाल की है। रसिक विनोद चंद्रशेखर की है। ललित लला मोतीराम की वेरी इंपॉर्टेंट है। विष्णुपद कीर्तन रसनिधि की है। वृत्त चंद्रोदय अमीरदास की है। विक्रम विलास श्रीपति की है। विरह बारिश वेरी इंपॉर्टेंट है बोधा की। वृदावली पद्माकर की इंपॉर्टेंट है। शिवराज भूषण भूषण की इंपॉर्टेंट है। सुजान विनोद इसके देव की इंपॉर्टेंट है। सुधा निधि तोष की इंपॉर्टेंट है। सत्सई रसनिधि। सिद्धांत सार किसकी है? जसवंत सिंह की है। सुजान हित प्रबंध घनानंद की इंपॉर्टेंट है। समय प्रबंध रसिक गोविंद। सभा मंडन अमीरदास की इंपॉर्टेंट है। हिम्मत बहादुर वृदावली पद्माकर भट्ट की वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे है श्रृंगार चालीसा द्विजदेव की है। श्रृंगार लतिका द्विजदेव की है। श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही की है। श्रृंगार निर्णय भिखारीदास की वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार सागर सूरती मिश्र। श्रृंगार बत्तीसी द्विजदेव। श्रृंगार भूषण बेनी प्रवीण। श्रृंगार श्रोमणी प्रताप शाही। श्रृंगार विलास सोमनाथ। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि। अब हमने मुक्तक काव्य देख लिए हैं। आगे हम रीतिकालीन प्रबंध काव्य देखते हैं। तो कृष्ण चरित्र किसकी है? चिंतामणि की है। गोप पच्चीसी ग्वाल की इंपॉर्टेंट है। छत्र प्रकाश लाल कवि की इंपॉर्टेंट है। जानकी जू को ब्याह मंडन की है। जुगल विलास राम सिंह की है। नैषध चरित गुमान मिश्र की है। पुरंदर माया मंडन की है। पंचाध्यायी सोमनाथ की है। रामायण किसकी है? चिंतामणि की है। रामाश्वमेघ चिंतामणि की है। रामचरित सूरती मिश्र। रामायण सूचनिका रसिक गोविंद की है। विनय विनोद ग्वाल की है। संग्राम सार कुलपति मिश्र की है। सुजान विलास सोमनाथ की है। हिम्मत बहादुर वृंदावली पद्माकर की इंपॉर्टेंट है। हमीरठ ग्वाल की इंपॉर्टेंट है। हमीरठ चंद्रशेखर वाजपेयी की भी है। श्री कृष्ण चरित्र ठीक है। रीतिकाल के प्रमुख नाटक पढ़ लेते हैं। तो देव माया प्रपंच किसकी है? देव की है इंपॉर्टेंट है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक इंपॉर्टेंट है जसवंत सिंह का। माधव विनोद नाटक सोमनाथ का। शकुंतला नाटक नेवाज का इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब हम आधुनिक काल देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। चैनल को प्रमोट करें। अब हम आधुनिक काल देखते हैं आगे। तो आधुनिक काल हमारा आदिकाल हो गया है कंप्लीट। भक्ति काल भी हो गया है और रीति काल भी हो गया है। अब आधुनिक काल देख रहे हैं।
अधिकांश विद्वानों ने आधुनिक काल का समय संवत 1900 विक्रमी संवत से 1980 विक्रमी संवत अर्थात सन 1843 से 1923 ईस्वी तक स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या कहा है? गद्य काल कहा है। इंपॉर्टेंट है, क्या कहा है पूछा जाता है। मिश्र बंधु ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा है। गुलाब राय ने आधुनिक काल को नवीन काल कहा है। और आचार्य शुक्ल का मानना है कि गोसाई विट्ठल नाथ ने श्रृंगार रसमंडन की रचना ब्रजभाषा गद्य में की थी। वार्ता साहित्य की रचना गद्य में शुरू हुई थी। गोसाई गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता 200 वैष्णवन की वार्ता तथा वार्ता साहित्य के उत्तमोत्तम उदाहरण हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता जो है वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त वर्णित है और वहीं 200 वैष्णवन की वार्ता जो है गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त मिलता है। आगे देखते हैं। नाभादास कृत अष्टायम में 1603 में जो लिखी गई थी ब्रजभाषा गद्य की रचना है ये। अष्टायम में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन मिलता है। गंग कवि द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली की महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखते हैं। भाषा योग वासिष्ठ 1741 में खड़ी बोली में लिखा गया पहला ग्रंथ है। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी है। पूछा जाता है किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को ही प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले विद्वान कौन थे? तो मुल्ला वजही है। लल्लू लाल आगरा के रहने वाले थे। पूछा जाता है। लल्लू लाल कृत जो प्रेम सागर है खड़ी बोली गद्य की प्रसिद्ध रचना है और ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेम सागर किसी रचना लल्लू लाल की पूछी जाती है। प्रेम सागर भागवत पुराण के 10वें स्कंद की कथा का अनुवाद है, तो ये भी पूछा जाता है, इस पर आधारित है। लल्लू लाल ने बिहारी सस्सई पर लाल चंद्रिका नामक टीका लिखी, इंपॉर्टेंट है। सदल मिश्र ने नासिकोपाख्यान 1800 ईस्वी में रचना खड़ी बोली गद्य में की। इसमें ब्रज भाषा के साथ साथ पूर्वीपन भी दिखाई पड़ता है और ये नासिकोपाख्यान किसकी रचना बार पूछी जाती है? सदल मिश्र की है। मुंशी सदासुख लाल न्यास दिल्ली के रहने वाले थे। रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित की रचना ईशा अल्लाह खान ने लिखी, इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? ये भी पूछ लिया जाता है, उदयभान चरित। वहीं नासिकोपाख्यान का भी दूसरा नाम पढ़ा जाता है नासिकोपाख्यान। ऐसे ही रानी केतकी की कहानी का उदयभान चरित जो दूसरा नाम है, इसकी रचना किसने की? ईसा अल्लाह खान ने कब की? 1800 ईस्वी में की। उदयभान चरित की भाषा जो ठेठ हिंदी थी। पद्म पुराण का भाषानुवाद पंडित दौलत राम ने 1766 ईस्वी में किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी में बनारस अखबार निकाला। आगे देखते हैं। बनारस अखबार की भाषा क्या थी? तो उर्दू थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना राजा भोज का सपना सरल हिंदी रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना मानव धर्मसार में संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। गार्दर तासी हिंदी के विरोधी थे क्योंकि वो उर्दू के पक्षधरी थे। फ्रेडरिक पिंकार्ट हिंदी के समर्थक थे। सर सैयद अहमद खान ने हिंदी को गवारू बोली कहकर उर्दू की हिमायत की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हिंदी को गवारू बोली किसने कहा है। अंग्रेजी भाषा का समर्थन करने वाले भारतीय विद्वान राजा राम मोहन रॉय थे। राजा लक्ष्मण सिंह उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानते थे। दयानंद सरस्वती के साहित्य पर राजा लक्ष्मण सिंह की शैली का प्रभाव था। कौरवी खड़ी बोली का प्राचीन नाम है, याद रखना। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी पत्र का संपादन किया। पूछा जाता है प्रजा हितैषी किसका पत्र? तो राजा लक्ष्मण सिंह का, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। प्रजा हितैषी पत्र आगरा से 1861 ईस्वी में निकलता था और राजा लक्ष्मण की कोई भी मौलिक रचना नहीं है। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद किया था, तो इसमें क्या था? खड़ी बोली भी किया था। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत का अनुवाद ब्रज भाषा में किया था। राजा राम मोहन रॉय ने सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। केशव चंद्र सेन ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये पूछे जाते हैं सन, याद रखना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1867 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी। आर्य समाज की स्थापना तो 1828 में हुई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसमें गलत लिखा है, मुझे लग रहा है। मैडम
ब्लावत्स्की ने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसमें की थी? हिंदी भाषा में की थी। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की। अच्छा सॉरी, राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, और जो आर्य समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। ठीक है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तन साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। छायावादी काल 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर युग प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी। और नवलेखन काल 1953 से अब तक। भारतेंदु जी के काव्य गुरु कौन थे? तो पंडित लोकनाथ थे। और भारतेंदु कृत नाटक अंधेर नगरी सत्ता की विवेकहीनता का रूप प्रदर्शित करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये यूसी नेट में नाटक लगा हुआ है और भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर लगा हुआ है ये नाटक। भारतेंदु युग का प्रत्येक साहित्यकार किसी न किसी पात्र से जुड़ा हुआ है। भारतेंदु कृत हरिश्चंद्र चंद्रिका को पहले हरिश्चंद्र मैगजीन नाम के नाम से जाना जाता था। इसका नाम बाद में चेंज किया गया था, हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया था। भारतेंदु ने सर्वाधिक नाटक विधा पर लिखा है। भारतेंदु जी की कविता भारत भिक्षा राजभक्ति परक है। आगे देखते हैं। भारतेंदु ने अपनी कविता प्रबोधिनी में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की प्रेरणा दी है। भारतेंदु कृत नाटक दुर्लभ बंधु शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। भारतेंदु जी ने विशस्य विस्मोदकम ने देसी रजवाड़ों के कुचक्रपूर्ण पतितावस्था का चित्रण किया है। भारतेंदु कृत चंद्रावली नाटक कृष्ण चरित्र से संबंधित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता वर्धनी सभा काशी के संस्थापक थे। खड़ी बोली आंदोलन के रचनाकार अयोध्या प्रसाद खत्री हैं। भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में देसी राजाओं को रासव कहा है। राधा कृष्णदास द्वारा प्रणीत मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि का विषय राजभक्ति है, याद रखना। निबंध लेखन के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है। तो बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा है? हिंदी का स्टील कहा है, और प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा है हिंदी का। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, याद रखना। भारतेंदु द्वारा लिखित नाटक शीर्षक निबंध को हिंदी आलोचना का आधारशिला कहा गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। बाबू तोताराम ने जेजेफ एडिशन के नाटक केरो का अनुवाद कृतांत शीर्षक से किया था। नवीन चंद रॉय हिंदी के समर्थक थे। प्रताप नारायण मिश्र नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूंछ मुड़वाने की आज्ञा मांगी थी। इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है कि किसने मूंछ मुड़वाने की आज्ञा मांगी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा है। जून 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन काशी नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा आरंभ किया गया है। गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना है। द्विवेदी युग की कविता उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है। तो ये क्या है, इसकी विशेषताएं भी है, ये पूछी जाती हैं कि द्विवेदी युग की जो विशेषताएं क्या है, तो उसमें उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मकता है, ये इसकी इम्पोर्टेंट विशेषता है। द्विवेदी युग में राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रणेता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं वैश्य उपकारक पत्र में छपती थी। तो पहले कहाँ पर इनकी रचना छपती थी? वैश्य उपकारक पत्र जो था उसमें पहले इनकी रचना छपती थी, बाद में सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना 1909 में रंग में भंग शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण पुस्तक भारत भारती सन 1912 में प्रकाशित हुई, और यही इनकी कृति का मतलब इम्पोर्टेंट कृति है और ये पूछी जाती है।
और इसी रचना से जो है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि भी मिली। साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या। अब ये पढ़ते हैं हम, साकेत उन्होंने काव्य लिखा है, उससे के बारे में भी है, आगे देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य का प्रेरणा स्रोत रविंद्रनाथ टैगोर का काव्योत्तर उपेक्षिता नामक लेख है। साकेत में कितने सर्ग है? 12 सर्ग है, इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, और इनके क्रम वाइज याद भी कर लेना इनको। साकेत में 12 सर्ग हैं, देख लिया। साकेत का पहला सर्ग सरस्वती वंदना से प्रारंभ होता है, तो कहाँ से? सरस्वती वंदना से। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवनवादी काव्य की संज्ञा दी है। साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य है। साकेत के नवम सर्ग में रामकथा की उपेक्षित पात्र उर्मिला के विरह का वर्णन है। किसके विरह का वर्णन? ये देख लेना, उर्मिला का है। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कौन से सर्ग में? तो नवम सर्ग में, जो कि इस नेट में लगा हुआ है। साकेत में छायावादी गीत पद्धति का सुंदर प्रयोग किया गया है। यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है। मैथिली शरण गुप्त कृत प्रदक्षिणा में रामायण कालीन संस्कृति की झलक मिलती है। गुप्त जी ने पंचवटी रचना में लक्ष्मण के चरित्र को उकेरा है। झनकार गुप्त की रहस्यवादी रचना है। अनग गुप्त की बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी ने 19 खंड काव्यों की रचना की। विकट भर मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना है। मैथिली शरण गुप्त कृत काव्य ग्रंथ अर्चन और विसर्जन मुस्लिम संस्कृति की झांकी प्रस्तुत करता है। मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधु उपनाम से किया। मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ वध में ऐसे नवयुवक का चित्रण किया है जो राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। विष्णुप्रिया में मैथिली शरण गुप्त ने चैतन्य महाप्रभु वियोक्ता पत्नी के त्याग और तप को प्रदर्शित किया है। मेघनाथ वध मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना है। पूछ लिया जाता है ये अतुकांत रचना कौन सी है? तो मेघनाथ वध है। द्विवेदी युगीन साहित्यकार नाथू राम शंकर को कविता कामनीकांत, भारतेंदु, प्रियगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित शुभोषित या विभूषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट और ये पूछा जाता है कि कविता कामनीकांत किसे कहा गया, भारतेंदु प्रियगेंदु किसे कहा गया है। शंकर सर्वस्व नाथू राम शर्मा शंकर की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रसकला से एक रीति ग्रंथ है। वैदवी वनवास राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। हरियोध जी कवि सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना। वैदवी वनवास में कितने सर्ग है? तो 15 सर्गों में लिखी गई रचना है। प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता प्रकृति का मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार होना है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन क्या? 1914 में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना रचना के प्रकाशन वर्ष भी। रस कलश ब्रजभाषा की रचना है। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने श्रृंगार रस प्रधान रचना है। ब्रजभाषा की रचना राय देवी प्रसाद पूर्ण ने स्वदेशी कुंडल की रचना कुंडलियाँ छंद में की है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन माना है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद शांत पथिक के नाम से किया है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार। श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ की कृति हरमिट का अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से किया है। इंपॉर्टेंट है ये भी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो अनुवाद किए हैं। श्रीधर पाठक की गोल्डस्मिथ कृत डिजर्ट विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किया है। श्रांत पथिक खड़ी बोली की रचना है इनकी, इंपॉर्टेंट है। पदम सिंह शर्मा ने खड़ी बोली कविता को नीरस और कटुपूर्ण कहा है। किसने कहा, याद रखना। गया प्रसाद शुक्ल सनेही का उपनाम त्रिशूल है, इंपॉर्टेंट है। सनेही जी ने सुकवि पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। भक्ति काल और रीति काल का समन्वय जगन्नाथ दास रत्नाकर को कहा जाता है। तो समन्वय का कवि किसको कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भक्ति काल रीति काल का कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वय का कवि कौन है? तो सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। बालमुकुंद गुप्त और भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कहा जाता है। बालमुकुंद गुप्त को क्या कहा जाता है? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कहा जाता है, याद रखना। सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है, ये पूछा जाता है इनका उपनाम।
राम नरेश त्रिपाठी कृत मानसी देशभक्ति से परिपूर्ण फुटकर कविताओं का संग्रह है। मानसी। राम नरेश त्रिपाठी कृत मिलन पथिक तथा स्वप्न काव्य ग्रंथ काल्पनिक प्रेमाख्यानक खंड काव्य हैं। कैसे काव्य हैं? तो खंड काव्य है, याद रखना। कामता प्रसाद गुरु ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में काव्य रचना के अतिरिक्त हिंदी का प्रमाणिक व्याकरण भी लिखा है। आगे देखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर के आदर्श कवि बिहारी हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित गंगावतरण में 13 महाकाव्य हैं। बिहारी हैं इनके, इसलिए इन्होंने बिहारी सतसई पर टीका लिखी थी। तो गंगावतरण में कितने 13 महाकाव्य हैं। गंगावतरण का कथानक वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। रत्नाकर ने हरिश्चंद्र नामक खंड काव्य लिखा। उद्धव शतक एक प्रबंध काव्य है जिसमें 116 छंद हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की भाषा शैली पद्माकरी है। अनूप शर्मा आधुनिक भूषण के नाम से जाने जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रसिक मित्र में प्रकाशित माखनलाल चतुर्वेदी की पहली रचना ब्रज भाषा में है। महर्षि शरण गुप्त जी के 3 महाकाव्यों की रचना की। कितनों की? 3 महाकाव्यों की रचना की। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना 1918 में प्रतिभा पत्रिका में आहवान शीर्षक से प्रकाशित हुई होगी। आहवान रचना का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। रामधारी सिंह दिनकर ने राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि माना गया है। याद रखना इम्पोर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर जी को हिंदी में अनल कवि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये भी अनल का कवि किसे कहा गया है। उर्वशी चंपू के रचयिता दिनकर हैं। उर्वशी में अध्यात्म का निरूपण पुनर्वय उर्वशी के माध्यम से किया गया है। उर्वशी नर नारी के सनातन यौन संबंधों को मनोविज्ञान की दृष्टि से देखने वाला श्रृंगार काव्य है। आगे देखते हैं। दिनकर को आधैर्य का कवि कहा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। दिनकर कृत आत्मा की आंखें D.H. लॉरेंस की 70 कविताओं का अनुवाद है। ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी उपनाम से उर्दू में कविता करते थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया ये एक दो बार। सत्यनारायण पांडे रचित हल्दी घाटी प्रबंध काव्य में महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। हल्दी घाटी किसकी रचना? सत्यनारायण पांडे की। श्याम नारायण पांडे के जौहर पद्मनी के जौहर की कथा पर आधारित है। आधुनिक काल की प्रमुख उक्तियाँ देख लेते हैं हम। भारतेंदु युग की जो है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। किसकी उक्ति है? बालकृष्ण भट्ट की। हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी हैं। राजा लक्ष्मण सिंह की इम्पोर्टेंट है ये सभी पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा। चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की। रोबहु सब मिली आवो भारत भाई आ भारत दुर्दशा देखी जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटना यहाँ का सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जो विषय सनत तजी ताही मूड लपटाती। राधा कृष्ण दास की। यहाँ व्योरी तबे बदलेगी कछु पपीहा जब पूछे पीव कहाँ। प्रताप नारायण मिश्र की। पढ़ी कमायो किन्हों कहाँ हरे देश कलेस जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेशी। प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन करेजा नहीं किसकत सुन पति बाल विधवन की। प्रताप नारायण मिश्र की है। ये बाल विधवाओं के ऊपर इन्होंने पंक्ति लिखी थी। हिंदी नव जागरण को हिंदू जाति का जागरण माना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। नंदुलारे वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। किसने कहा? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नंदुलारे वाजपेयी ने बातों का संग्रह कहा है। मुक्तिबोध ने साहित्य को सभ्यता समीक्षा कहा है। आगे भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारतेंदु युग के साहित्य को जनवादी साहित्य कहा है। किसने? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। आगे हम पढ़ते हैं छायावाद। तो हमारा भारतेंदु युग द्विवेदी युग कंप्लीट हो गया है। हम छायावाद देखते हैं। तो छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया था। किसने किया था? मुकुटधर पांडे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। श्री मुकुटधर पांडे ने सन 1920 में हिंदी छायावाद नामक आलोचनात्मक निबंध श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित कराया था। तब से छायावाद नाम रूढ़ हो गया। मुकुटधर पांडे की कविता कुररी के प्रति छायावाद युग की प्रथम कविता है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं से आया हुआ मानकर इसका संबंध ईसाई संतों के फैंटसमाटा मतलब छायावाद से जोड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्र
भाषा शैली कहा है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। चित्रभाषा शैली किसने कहा है? छायावत को शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने छायावत को मधुचर्या भी कहा है। आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं सब तथ्य जो भी हैं। सामान्यतः छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का आरंभ 1918 से माना है। छायावाद का सर्वाधिक उज्ज्वल पक्ष क्या है? मानवतावाद है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कवि माना गया है। किसको? जयशंकर प्रसाद को। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। झरना में प्रसाद की 24 कविताओं का संग्रह है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चित्राधार ब्रज भाषा की कविताओं का संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का संग्रह क्या है? कानन कुसुम है। जयशंकर प्रसाद का प्रारंभ कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को छायावाद का जनक माना है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है, ये याद रखना है। इलाचंद जोशी ने छायावाद का जनक कहा है प्रसाद को। ठीक है, उर्वशी जयशंकर प्रसाद की गद्य पद्यमय रचना है, मतलब चंपू का रचना है जयशंकर प्रसाद की। उर्वशी को काम्यानी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक पर अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की द हर्मिट कविता का प्रभाव है। प्रसादकृत काम्यानी भारतीय आनंदवाद का साकार रूप है। काम्यानी 1935 में जयशंकर प्रसाद की 15 सर्गों की रचना। कितने सर्ग है इसमें? 15, और कब लिखी गई? 1935 में। इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। जयशंकर प्रसाद को काम्यानी रचना की सर्वाधिक प्रेरणा सतपथ ब्राह्मण से मिली। कहाँ से? सतपथ ब्राह्मण से। काम्यानी की श्रद्धा हृदय की प्रतीक है और ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है, ये याद रखना है, इसकी प्रतीक भी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने काम्यानी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। इंपॉर्टेंट है। प्रसाद जी की अंतिम कृति काम्यानी है। जयशंकर प्रसाद प्रणीत करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। निराला की सबसे पहली रचना जूही की कली है। साहित्यिक क्षेत्र में निराला का सबसे सर्वाधिक विरोध हुआ। किसका हुआ था विरोध? किसका? निराला का। निराला कृत राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता नामिका में संकलित है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद की सर्वाधिक आलोचना की। महाप्राण शब्द निराला के लिए प्रयुक्त हुआ। निराला द्वारा संपादित पत्रिका समन्वय का संबंध रामकृष्ण मिशन से था। निराला को औजदात्य और विद्रोह का कवि कहा गया है। निराला को छायावाद काव्य का रुद्र कहा गया है। हिंदी में निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना गया है और उनकी रचना जो जूही की कली वो मुक्त छंद की रचना है। निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। स्मितानंद पंत को छायावाद का विष्णु कहा गया है और प्रकृति का चितेरा कवि भी स्मितानंद पंत को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। स्मितानंद पंत की पहली कविता क्या है? गिरजे का घंटा। स्मितानंद पंत कृत युगांत में छायावादी प्रवृत्ति का अंत और प्रगतिवाद का उदय मिलता है। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। आगे देखते हैं। पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। पंत का अंतिम काव्य ग्रंथ गुंजन है। पंत कृत स्वर्ण किरण में अरविंद दर्शन की छाया दृष्टव्य है। खादी के फूल पंत तथा बच्चन द्वारा रचित सहयोग रचना है। ये दोनों बच्चन और पंत ने मिलकर कौन सी रचना लिखी थी? खादी के फूल। पंत कृत युगवाणी गांधी और मार्क्स से प्रभावित रचना है। पंत को काव्य संग्रह चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखना, 1968 में मिला था। पंत कृत मौन निमंत्रण कविता में रहस्यवादी प्रवृत्ति है। महादेवी जी को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। दिया महादेवी वर्मा की खड़ी बोली की प्रथम कविता है। महादेवी वर्मा को छायावाद की शक्ति कहा गया है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है। नीरजा काव्य संग्रह के लिए महादेवी जी को शेक्सपियर पुरस्कार मिला है, याद रखना। महादेवी जी को यामा काव्य संग्रह के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट रचना है, ये पूछी जाती है। आचार्य शुक्ल ने कविता को भाव योग की संज्ञा दी है। काम्यानी को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य माना जाता है। प्रसाद के बचपन का नाम झारखंडी था। राम की शक्ति पूजा का कथन बांग्ला रामायण से लिया गया है। निराला ने छंद मुक्त की बात अपनी रचना परिमल में कही है। करुणालय प्रथम गीति नाट्य। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो करुणालय है प्रसाद का। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे जी ने किया था। निराला कृत जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने छापने के लिए मना कर दिया था सरस्वती पत्रिका में। श्याम सुंदर दास ने मधुमती भूमिका की स्थापना की।
डॉक्टर नगेंद्र ने कामयानी को मानव चेतन के विकास का महाकाव्य कहा है। मुक्तिबोध ने कामयानी को क्या कहा है? फैंटेसी कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवनवादी काव्य कहा है। इंपॉर्टेंट है, सभी तथ्य याद रखना जरूर। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है, पूछा ही जाता है। रूप गोस्वामी ने भक्ति को स्वतंत्र प्रधान रस माना है। आचार्य शुक्ल ने प्रकृति रस की कल्पना की है। गारदत्त तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास का अनुवाद लक्ष्मी सागर वैष्णवई ने किया। गारदत्त तासी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसका अनुवाद किसने किया था? तो लक्ष्मी सागर वैष्णवई ने किया था। और कब किया था? 1952 में किया था। प्रसाद ने छायावाद की निरुक्त मूलक व्याख्या की है। मुक्तिबोध ने मार्क्सवादी आधार पर कामयानी की समीक्षा की है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता मानी है। पंत के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद, नव मानवतावाद के रूप में हुआ है। मधु काव्य की रचना का श्रेय बच्चन को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, मधु काव्य किसकी है? तो मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश बच्चन सिंह की रचना, इसलिए मधु काव्य की जो संज्ञा दी गई है बच्चन को दी गई है। पंत आकाशवाणी में कार्यरत थे। आगे देखते हैं, छायावाद के संदर्भ में प्रमुख आलोचना परक कथन एवं उक्तियाँ। तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। किसकी है? महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ ये पूछी जाती है, याद रखना कोटेशंस। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। किसने? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है। तो किसका कथन है? रामविलास शर्मा का। सृष्टि के बाह्यकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे आज भी उपयुक्त ही लगता है। महादेवी वर्मा का कथन है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान हो गई। मेरे विचार में छायावाद भी एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। किसका? नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। छायावाद सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध है। किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर आधारित निर्भर करती है। इसका जयशंकर प्रसाद का कथन है। काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है, ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। तो सुमित्रानंद पंत की पंक्ति है। खुल गए छंद के बंध, ये भी पंत की पंक्ति है। योगी होगा पहला कवि, यहाँ से उपजा होगा गान, ये पंत की पंक्ति है। इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्राकृतिक निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। इसलिए पंक्ति पंत की है। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। तो ये किसकी पंक्ति है? निराला की पंक्ति है। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यह भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद है। निराला की पंक्ति है। मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं। प्रेमचंद की पंक्ति हैं। बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें भी कई देवता अवश्य छिपा होता है। महत्व मनोविज्ञान सत्य है। इसका है? प्रेमचंद का कथन है। साहित्य विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। काव्य में रहस्य कोई वाद है ना ऐसा जिसको लेकर निराला जी को कोई पंथ ही खड़ा करें। तो ये है नगेंद्र का कथन है। बच्चन को हिंदी का वायरन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काव्य इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का कथन है। आगे देखते हैं, तो पंक्तियाँ आ रही हैं। ये बजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, ये मधुशाला से ली गई है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय, पंचवटी की पंक्ति है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, पंचवटी की पंक्ति है। हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है और वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। तो हम प्रगतिवाद देखते हैं। प्रगतिवाद इसको देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 ईस्वी में पेरिस में हुई थी, जिसका अध्यक्ष E.M. फॉस्टर थे।
भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई और रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी काव्य साहित्य में मार्क्सवाद का प्रवर्तक माना जाता है। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। हिंदी में प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से 1943 ईस्वी तक मानी गई है। हिंदी साहित्य में हालावाद का आगमन फारसी साहित्य के प्रभाव से हुआ है। हालावाद की सीमा अवधि 1933 से 1936 तक है। प्रगतिवाद के आदि कवि कार्ल मार्क्स हैं। प्रगतिवाद काव्य दृष्टि वर्ग चेतना प्रधान है। याद रखना, ये सब इम्पोर्टेंट है, सभी तथ्य। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध भिक्षु बनने के कारण वैद्यनाथ मिश्र का नाम नागार्जुन पड़ा। नागार्जुन को प्यार से लोग बाबा कहते थे। खिचड़ी विप्लव देखा मैंने कविता में नागार्जुन ने विभिन्न पार्टियों से संयुक्त प्रयास और जनता पार्टी की सरकार के कार्यकलापों को मार्मिक एवं व्यंग्यात्मक शैली में व्यक्त किया है। प्रेमचंद के अध्यक्षीय भाषण में प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। 1942 में मुक्तिबोध का एक लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी काल में प्रकाशित हुआ। मुल्क राज आनंदी और सज्जाद जाहिर के उद्योग से भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में हुई। प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के लेख प्रयोगवादी रचनाएं में प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञा द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक में प्रयोगवाद शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ। प्रयोगवाद को प्रतीकवाद कहा जाता है क्योंकि प्रयोगवादी कवि नवीन प्रतीक विधान से युक्त है। प्रयोगवाद में बौद्धिकता की प्रधानता है। प्रयोगवाद का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है। आगे देखते हैं। प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1953 तक ईस्वी तक मानी जाती है। 1953 के बाद की कविता को नई कविता की संज्ञा दी जा सकती है। प्रयोगवाद कवि यथार्थवादी हैं, तो प्रयोगवादी कवि कैसे यथार्थवादी थे। प्रयोगवादी कवियों ने लघु मानव को पूर्ण गरिमा के साथ प्रतिष्ठित किया है। तार सप्तक का संपादन अज्ञा ने किया था। अज्ञाकृत आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह 3 खंडों में विभक्त है। प्रथम है अंतः सलीला, द्वितीय चंद्रकांत शीला, तीसरा असाध्य वीणा। असाध्य वीणा चीनी लोक कथा हेमिंग ऑफ दी हार्प की भारतीय परिवेश में प्रस्तुति है। प्रयोगवाद सर्वाधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। तार सप्तक के कवियों को अज्ञा ने राहु के अन्वेषी कहा। इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती पंक्ति है। आगे देखते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने तार सप्तक की समीक्षा करते हुए इस काव्य प्रवृत्ति का नाम प्रयोगवाद दिया है। समकालीन समीक्षा में अज्ञा को अस्तित्ववादी घोषित किया गया है। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक डैनिश विचारक सोरेन किर्केगार्ड थे। अज्ञा तार सप्तक की भूमिका में कवियों के राहु का अन्वेषण है। अज्ञाकृत भग्नदूत चिंता छायावादी कोटि की रचना है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में है। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि नई कविता के प्रमुख तत्व हैं। नए पत्ते पत्रिका का प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता है, जिसका संपादक जगदीश गुप्त थे। नकेनवाद में पूछा जाता है, ये 3 कवियों को लेकर बना है। का प्रकाशन वर्ष कब है? 1956 ईस्वी में हुआ। नकेनवाद को प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। नकेनवाद नाम 3 कवियों के नाम पर पड़ा है, नलिन लोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार। शमशेर बहादुर सिंह ने मुक्तिबोध के अंधेरे में कविता को आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रतापूर्ण और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को मध्य प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 1962 ईस्वी को प्रतिबंधित किया था। अंधेरे में कविता प्रथम बार सन 1964 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन आशंका के द्वीप अंधेरे में शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। आलोचकों ने मुक्तिबोध की समानता कबीर से की है। मुक्तिबोध के लिए फैंटेसी अनुभव की कन्या है। इंपॉर्टेंट पूछ जाता है। लोक जीवन की अभिव्यक्ति नई कविता का केंद्र बिंदु है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नई कविता को अर्थ प्रधान न मानकर बिंब प्रधान माना है। तार सप्तक में अज्ञा ने प्रयोग और प्रयोगशीलता दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। सन 1952 में नई कविता शब्द का प्रयोग अज्ञा ने आकाशवाणी पटना की एक भेंट वार्ता में किया था।
इम्पोर्टेंट है सभी। आगे देखते हैं। नई कविता में चर्चित लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य जन जो अब तक उपेक्षित था। डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त ने अपने लेख किस्म किस्म की कविता में नई कविता के रूप में नए नामों को सूचीबद्ध करते हुए 45 नामों का उल्लेख किया है। प्रगतिशील चेतना के कवि शमशेर बहादुर सिंह ने फ्रांसीसी प्रतीकवाद कवियों के प्रभाव में पर्याप्त प्रयोग किए जिसके कारण उनको कवियों का कवि कहा गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना किसी कवियों को कवि कहा जाता है तो शमशेर बहादुर सिंह को। सलभ श्री राम को युत्सावादी कविता के प्रवर्तक कहा गया है। प्रतिबद्ध कविता के जनक पद्मानंद श्रीवास्तव को कहा गया है। कनुप्रिया में राधा का नवीन रूप में चित्रण किया गया है। नरेश मेहता कृत प्रार्थना पुरुष नाटक खंड काव्य गांधी जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी इम्पोर्टेंट है, 1965 में इसकी रचना हुई थी। नामकृत कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आत्मजयी के बिंब मूलक बौद्धिक है। जगदीश गुप्त कृत सम्मुख में मानवतावादी चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। और सप्तक के कवि पढ़ लेते हैं हम। और पहले सप्तक में कौन आते हैं देखते हैं। पहला मुक्ति बोध तार सप्तक 1943 ईस्वी में। गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। नेमीचंद जैन है। भारतभूषण अग्रवाल है। प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे तार सप्तक है। दूसरा सप्तक में 1951 में रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, राम शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास। इनकी ट्रिक मेरे पास पड़ी हुई है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट में बता देना तो मैं वीडियो बना दूंगी ट्रिक की। तीसरा सप्तक 1959 में कीर्ति चौधरी, और वो क्रम से भी होगी ट्रिक जो है, आप आराम से याद कर लोगे। कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण, आगे त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। चौथा सप्तक है 1978 में अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती और आचार्य नंद किशोर, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद प्रयोगवाद नई कविता के संदर्भ में महत्वपूर्ण आलोचना परक कथन। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। इसका कथन है तो निराला का। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसका है, भगवती चरण वर्मा। इम्पोर्टेंट है, सभी याद रखना। मुझे प्रोफेसर के बीच छावा सिद्ध करना पड़ेगा, किसका कथन है, निराला का। यह एक दल ऐसा है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी। ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें मुझे संशय है। शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया, निराला। कोई ना खड़ी बोली लिखना आरंभ करे, अंदाज मीर का बे जाने वे पहचाने। बच्चन की पंक्ति है। आज के बिछुड़े ना जाने कब मिलेंगे, इसका नरेंद्र शर्मा। यौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच उतना ही कहो, अज्ञे की पंक्तियाँ हैं। छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत रामेश्वर शुक्लांचल से मानते हैं, कौन है, नंदलाल वाजपेयी की पंक्तियाँ हैं। आगे देखते हैं। बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोर है, दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्माद, सरवान और समायिक है। दोनों में एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा, वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा। राम नरेश त्रिपाठी का कथन है। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सृजन में। इसमें से ये अंधा युग की पंक्ति है। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट है, अज्ञे की पंक्ति है। वह साधन है और दोहरा साधन, ये अज्ञे की पंक्ति है। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता वहाँ दलित की मंत्री के आसन से, किसकी है, तो ये कुरुक्षेत्र से दिनकर की पंक्ति है। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, त्रिलोचन की पंक्तियाँ हैं। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियाँ हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसको गुण हर चरण ना गाता है, रघुवीर सहाय का पंक्ति है। ये इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, नंदलाल वाजपेयी की पंक्ति इंपॉर्टेंट है। अब आधुनिक काल के कवि और उनकी काव्य रचनाएं पढ़ेंगे।
हम आगे रचनाएं देखते हैं। अलौकिक लीला किसकी है? बद्रीनारायण प्रेमघन चौधरी प्रेमघन की है। अपलक बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। अयोध्या का उद्धार जयशंकर प्रसाद। अर्चना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अंतिमा काव्य नाटक है सुमित्रानंद पंत। अभिषय नरेंद्र शर्मा। अपूर्व केदारनाथ अग्रवाल। अरियो करुणा प्रभामय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ। अंधेरी कविताएं भवानी प्रसाद मिश्र। अंधायुग धर्मवीर भारती। अंकित होने दो अजीत कुमार। ऐतुकांत लक्ष्मीकांत वर्मा। अपनी केवलधार अरुण कमल इम्पोर्टेंट है। अपने खिलाफ स्नेहमयी चौधरी। आगे देखते हैं। अनाथ किसकी है? सियाराम शरण गुप्त। अमीर इरादे गरीब इरादे माखनलाल चतुर्वेदी। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इम्पोर्टेंट है। अपरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इम्पोर्टेंट है। अपराजिता रामेश्वर शुक्लंचल। अकाल और उसके बाद नागार्जुन इम्पोर्टेंट है। अजय के खंडर रांगे राघव इम्पोर्टेंट है। असाध्य वीणा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ इम्पोर्टेंट है। अनाम तुम आते हो भवानी प्रसाद मिश्र इम्पोर्टेंट है। अरण्य नरेश मेहता। अकेले कंठ की पुकार अजीत कुमार। अंगिरस ऋतुराज। अंतर्गत ललित शुक्ल। अंतरंग विष्णु चंद्र शर्मा। आगे देखते हैं। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल की इम्पोर्टेंट है। आम के पत्ते रामदरस मिश्र। आद्रा सियाराम शरण गुप्त। आंसू जयशंकर प्रसाद। अकुलांतर हरिवंश राय बच्चन। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी नागार्जुन। आंगन के पारद्वार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ। आगे देखते हैं। आगे है आमने सामने कुंवर नारायण। आत्महत्या के विरुद्ध इम्पोर्टेंट है रघुवीर साय। आदम कद खबरें गीत काव्य नचिकेता। आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने नागार्जुन इम्पोर्टेंट है। आँख से भी छोटी चिड़िया इंदु जैन। आदम कद खबरें नचिकेता। इंद्रधनुष रोंदे हुए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ। इदम नमम भवानी प्रसाद मिश्र। इतिहास पुरुष डॉक्टर देवराज। इस हादसे में नरेंद्र मोहन। इतिहास दोबारा लिखो गीत काव्य रविंद्र भ्रमर। उर्मिल किसके? बालकृष्ण शर्मा नवीन। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर। उच्छ्वास सुमित्रानंदन पंत। उत्तरजय नरेंद्र शर्मा। उदिता शमशेर बहादुर सिंह। उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त। उन्मेष गणरत्न पांडे। एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक इम्पोर्टेंट है। एशिया जाग उठा शिवमंगल सिंह सुमन। एक अग्निकांड जगह बदलता नरेंद्र मोहन। एक मरण धर्मा और अन्य ऋतुराज। एक मृत्यु प्रश्न विनय। ऐसे भी तुम क्या नागार्जुन। कंस वध अपूर्ण है अंबिका दत्त व्यास का इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपूर्ण रचना इंपॉर्टेंट होती है, पूछ ली जाती है। अब किसे वनवास दोगे? शैलेश मटियानी। आनंद अरुणोदय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर। आराधना निराला। आरती और अंगारे हरिवंश राय बच्चन। आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल। आखिर समुद्र से तात्पर्य नरेश मेहता। आत्मजयी कुंवर नारायण। आवाज़ों के घेरे दुष्यंत कुमार। आकाश विभाजित है विष्णु चंद्र शर्मा। आर्यवर्त मोहन लाल महतो योगी। आहत आत्माएं देवराज। इत्यालाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ। इतने पास अपने शमशेर बहादुर सिंह। इतिहास का दर्द रणजीत। इतना जो विमल श्याम विमल। इला और अमिताभ देवराज। उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु हरिश्चंद्र। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी जयशंकर प्रसाद। उत्तरा सुमित्रानंद पंत। उत्सवा नरेश मेहता। उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन इम्पोर्टेंट है। उतना सूरज वह भारत भूषण अग्रवाल। उजड़ ग्राम श्रीधर पाठक इम्पोर्टेंट है। एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन इम्पोर्टेंट है। एक सुनी नाम सर्वेक्षण दयाल सक्सेना इम्पोर्टेंट है। एक छोटी सी लड़ाई कुमार पिक्कल। एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी। ऐसे भी हम क्या नागार्जुन। कृष्ण चरित भारतेंदु हरिश्चंद्र। कन्याकुब्ज जबला विलाप द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी की है ये। करुणा कादम्बनी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। आगे देखते हैं। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। कुआसी बालकृष्ण शर्मा नवीन। कोयला और कवित्व रामधारी सिंह दिनकर। कानन कुसुम मुकुटधर पांडे। कैदी और कोकिल माखनलाल चतुर्वेदी। कामयानी जयशंकर प्रसाद। करुणालय जयशंकर प्रसाद। कुकुरबत्ता निराला। किरण वीणा सुमित्रानंद पंत। किरण वेला रामेश्वर शुक्लांचल। काली माई नागार्जुन क्योंकि मैं उसे जानता हूँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ। कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र। कनुप्रिया धर्मवीर भारती। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। काल तुझसे उड़े मेरी शमशेर बहादुर सिंह। कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर। कंधे पर सूरज रामदरस मिश्र। कासे कबूतर उदय प्रकाश। कबंध विशंभर नाथ उपाध्याय। कबंध किससे अरबों हैं
सोमदत्त, कई रूप कई रंग, निर्मल ठाकुर, खुरदरी हथेलियाँ, अनामिका, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, गर्भ, ये गर्भदंडा रहस्य होगी, गर्भदंडा नहीं। तो नाथुराम शर्मा शंकर की गीतिका निराला, गीत गुंज निराला, गुंजन सुमित्रानंद पंत, गीत हंस मित्रानंदन पंत, गांधी पंच सती भवानी प्रसाद मिश्र, गोपा गौतम जगदीश गुप्त, चुपते चौपते अयोध्या सिंह पादे हरिऔध, चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत, चार खेमे 64 खूसर हरिवंश राय बच्चन। आगे देखते हैं हम। तो यह है कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक, कवि कुल कंठाभरण संपादित किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद, काव्याकाश है नेत्रपाल सिंह की, काला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत की, करेल रामेश्वर शुक्लांचल की, कदलीवन नरेश शर्मा, कितने नाव में कितनी बार, सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य, कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर, कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र, कांट की घंटियाँ सर्विस दयाल सक्सेना, कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण, कविताएं कीर्ति चौधरी, कविताएं 2 सर्विस दयाल सक्सेना, कल सुनना मुझे धूमिल, कोई आवाज़ नहीं बलदेव वंशी, कालपात्र श्री राम वर्मा, कहीं भी ख़त्म कविता नहीं होती। तो इसकी नरेंद्र मोहन किया, गीत गोविंदानंद भारतेंदु हरिश्चंद्र, गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर, गंगावतरण 1927 जगन्नाथ दास रत्नाकर की इंपॉर्टेंट है, ग्रंथि सुमित्रानंद पंत इंपॉर्टेंट है, ग्राम्य सुमित्रानंद पंत इंपॉर्टेंट है, गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र की इंपॉर्टेंट है, गरम हवाएं इंपॉर्टेंट है, सर्विस दयाल सक्सेना, गुल मेहंदी केदारनाथ अग्रवाल, चौके चौपते ये अयोध्या सिंह पादे हरिऔध की है, चिंता किसकी है? आज्ञा की है। आगे देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है केदारनाथ माधव मुक्ति बोध इंपॉर्टेंट है, चक्रव्यूह कुंवर नारायण इंपॉर्टेंट है, चैत की लाल टहनी विजेंद्र की है, छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर की इंपॉर्टेंट है, छोटे बूतों का बयान अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह की है, जय द्रत वध मैथिली शरण गुप्त की इंपॉर्टेंट है, जीवन संगीत जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की है, जाल समेटा हरिवंश राय बच्चन की है, जंगल का दर्द सर्वोश्वर दयाल सक्सेना की है, जल सागर श्रीकांत वर्मा की है, जलसागर होगा ये, जख्म पर धूल मलेच की है, जलता मकान विनोद की है, और झनकार मैथिली शरण गुप्त की है, झुलसा हुआ रक्त कमल रणजीत की है, टूटने का सुख भवानी प्रसाद मिश्र की है, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की है, तन्मय लीला भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, तुमने कहा था नागार्जुन की है, तीसरा पक्ष लक्ष्मीकांत वर्मा की है, त्रिकाल संध्या भवानी प्रसाद मिश्र की है, दान लीला भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, देश दशा राधाकृष्ण दास की है, देवदूत रामचरित उपाध्याय की है, देहरादून श्रीधर पाठक की है, दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन की है, द्रौपदी नरेंद्र शर्मा की है, देखना एक दिन नरेश मेहता, दीवारों पर खून से चंद्रकांत देवताले, दर्द जहां नीला है शंभुनाथ सिंह, दूसरा राग विनय धरती त्रिलोचन, नवभक्तमाल राधा चरण गोस्वामी, निहार महादेवी वर्मा 1930, निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन, नदी की मांग पर छाया अज्ञा। आगे देखते हैं। चकित है दुख भवानी प्रसाद मिश्र, चुका भी नहीं हूँ मैं शमशेर बहादुर सिंह, छाया काव्य नाटक सुमित्रानंद पंत, छंद सती जगदीश गुप्त, जीर्ण जनपद बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन, जय भारत मैथिली शरण गुप्त, ज्योत्सना काव्य नाटक है सुमित्रानंद पंत, जीवन के गान से मंगल सिंह सुमन, जलते हुए पवन का दुष्यंत कुमार, जो नितांत मेरी है बाल स्वरूप राही, जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह, जैसा कह सकी विश्वनाथ त्रिपाठी, झरना जयशंकर प्रसाद, झुलसा है छायावट धूप में गीति काव्य वीरेंद्र मिश्र, ड्योढ़ी पर आलाप यतीन्द्र मिश्र, तुलसीदास निराला, तुम मेरा मौन हो नरेश मेहता, ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन, तेरे सानिध्य में गंगा रत्न पांडे, देवयानी जगमोहन सिंह, द्वापर मैथिली शरण गुप्त का है, देवसभा सियाराम शरण गुप्त, दीप प्रकाश संपादित है जगन्नाथ रत्नाकर के द्वारा, देशांतर धर्मवीर भारती की इंपॉर्टेंट है, दिन आरंभ श्रीकांत वर्मा इंपॉर्टेंट है, दिन एक दिन बन गया रामदरस मिश्र की है, दरिया का पानी गीति काव्य रमेश रंजक की है, धार की इधर उधर हरिवंश राय बच्चन, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की इंपॉर्टेंट है, नील कुसुम रामधारी सिंह दिनकर, नीरजा महादेवी वर्मा इंपॉर्टेंट है, नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की इंपॉर्टेंट है, नाश और निर्माण गिरजा कुमार माथुर की इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं।
नाव के पाँव जगदीश गुप्त। नए संदर्भों में गंगा रत्न पांडे। नवगीत दशक गीत काव्य संपादित शंभुनाथ सिंह। प्रेम अश्रु वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रबोधिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन सिंह। पंचवटी 1925 में मैथिली शरण गुप्त। पद्य प्रसून अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पथिक रामनरेश त्रिपाठी। प्राणभंग रामधारी सिंह दिनकर। पूजा फूल मुकुटधर पांडे। प्रेम राज्य जयशंकर प्रसाद। परछाई की खिड़की राजूला शाह। पल्लव किसके सुमित्रानंद पंत की इम्पोर्टेंट है। पौ फटने से पहले सुमित्रानंद पंत। प्राण पत्रिका प्रणय पत्रिका है हरिवंश राय बच्चन की। प्रवास गीत नरेंद्र शर्मा। प्यासा निर्जन नरेंद्र शर्मा। प्रेत का बयान नागार्जुन। प्रलय सृजन शिव मंगल सिंह सुमन। पंचाली रांगे राघव। परिवर्तन जिए भवानी प्रसाद मिश्र। प्रभात पर्व नरेश मेहता। परिवेश हम और तुम कुंवर नारायण। पंख और पतवार केदारनाथ अग्रवाल। पिन बहुत सारे गीत काव्य कुंवर वेचन का। पंख कटी मेहराबे गीत काव्य देवेंद्र शर्मा इंद्र। पुष्प चरित ओम प्रभाकर। पत्थरों के गीत स्व कुमारेंदु पारस नाथ सिंह। फूल नहीं रंग बोलते हैं होगा ये बदलते नहीं है तो फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की इंपॉर्टेंट है। विनोबा स्तवन बालकृष्ण शर्मा नवीन। बेला और नए पत्ते निराला की है इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नाटक जारी है लीलाधर जगूड़ी इंपॉर्टेंट है। नचिकेता गंगा रत्न पांडे। नवगीत अर्ध दशक शंभुनाथ सिंह। प्रेम तरंग भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रातः समीरण भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रताप लहरी काव्य संग्रह प्रताप नारायण मिश्र। पावस 50 अंबिका दत्त व्यास। प्रिया प्रवास 1914 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रेम 25 गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। पाथे सियाराम शर्मा सियाराम शरण गुप्त। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर। प्रेम बंधन मुकुटधर पांडे। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पतझड़ एक भाव क्रांति सुमित्रानंद पंत। पागल गणितज्ञ की कविता उदयन वाजपेयी। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा इंपॉर्टेंट है। पलासवन नरेंद्र शर्मा। प्यासी पथराई आंखें इंपॉर्टेंट है नागार्जुन। पाषाणी नागार्जुन। पर आंखें नहीं भरी शिवमंगल सिंह सुमन। पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर। पिछले दिनों नंगे पैर नरेश मेहता। प्रार्थना पुरुष नरेश मेहता। पक गई है धूप रामदरस मिश्र। पहाड़ पर लालटेन मंगेश रबरार इंपॉर्टेंट है। पथरीले शोर में गीति काव्य देवेंद्र शर्मानाथ इंद्र की। पूरा गलत पाठ स्नेहमयी चौधरी का है। पथराई आंखें गीति काव्य नाइम की। फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र। बिहारी रत्नाकर संपादित है जगन्नाथ रत्नाकर। बंगाल का काल हरिवंश राय बच्चन। आगे देखते हैं खुद और नाच घर हरिवंश राय बच्चन। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र। बांस का पुल सर्वश्री दयाल सक्सेना। बोधि वृक्ष जगदीश गुप्त। बची हुई पृथ्वी लीलाधर जुगुड़ी। बलराम के हजारों हाथ मणि मधुकर। बंद न करना द्वार गीत काव्य रामाकांत अवस्थी। भारत 12 मासा राधा कृष्ण दास। वृत्ति तिलक रामधारी सिंह दिनकर। भस्मांकुर आख्यान काव्य है नागार्जुन। भीतरी नदी की यात्रा गिरिजा कुमार माथुर। भीतरी नदी की यात्रा साक्षी रहे गिरिजा कुमार माथुर। मेरी प्रिय गीत प्रिय काव्य रामदरस मिश्र। आगे देखते हैं मयंक महिमा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण। मानसी राम नरेश त्रिपाठी। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान। मधुबन काव्य नाटक सुमित्रानंद पंत। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। मधुकलश हरिवंश राय बच्चन। मधुलिका रामेश्वर शुक्लांचल। मिट्टी की बारात त्रिलोचन। मेधावी रांगे राघव। मेवाड़ मुकुट गंगा रत्न पांडे। महावृक्ष के नीचे आज्ञा। मेरा समर्पित एकांत नरेश मेहता। माया दर्पण श्रीकांत वर्मा। बिजली घर विजय देव नारायण शाही। मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी। मिट्टी बोलती है गीति काव्य रमेश रंजक। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। युगांत सुमित्रानंद पंत। युग पुरुष काव्य नाटक सुमित्रानंद पंत। युगधारा नागार्जुन। युग्म जगदीश गुप्त। आगे देखते हैं बाबरा एरी अज्ञा इंपॉर्टेंट है। बोलने तो चीड़ को नरेश मेहता इंपॉर्टेंट है। बात बोले भी हम नहीं बात बोलेगी हम नहीं ये राम शमशेर बहादुर सिंह की है। बैराग नाम चिट्ठियाँ बेरंग बनाम चिट्ठियाँ रामदरस मिश्र। बच्चे की दुनिया बलदेव बंसी। बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। बाग दुहाने का कौशल रमण कुमार सिंह।
भारत भारती मैथिली शरणगोत इम्पॉर्टेंट है। भारत गीत श्रीधर पाठक इम्पॉर्टेंट है। भूरी भूरी खाग धूली गाजन माधव मुक्तिबोध भटका मेघ श्रीकांत वर्मा इम्पॉर्टेंट है। भीतर सांकल बाहर सांकल कुंवर बेचैन इम्पॉर्टेंट है। मधु मुकुल भारतेंदु हरिश्चंद्र मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र मेलानी रामनारी त्रिपाठी माता माखन लाल चतुर्वेदी मृणामयी सियाराम शरणगुप्त महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद मानसी काव्य नाटक स्मिता पंत मधुबाला हरिवंश राय बच्चन मेलानी यामिनी हरिवंश राय बच्चन मेरी प्रिय कविता नेत्रपाल सिंह मैं उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन मानसरोवर के दिन भवानी प्रसाद मिश्र महास्वरण का मध्यांतर कैलाश वाजपेयी मंजीर इसके तो गिरिजा कुमार माथुर की इम्पोर्टेंट है। महाप्रस्थान नरेश मेहता मगध श्रीकांत वर्मा की इम्पोर्टेंट है। युग तृष्णा हरि नारायण व्यास मुझे मालूम है कन्हैयालाल नंदन माझी ना बजाओ वंशी ये केदारनाथ अग्रवाल की इम्पोर्टेंट है। युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी युगवाणी स्मिता पंत यामा महादेवी वर्मा की इम्पोर्टेंट है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। यह एक दिन है प्रयाग शुक्ल रामलीला भारतेंदु हरिश्चंद्र राग संग्रह भारतेंदु हरिश्चंद्र राम रावण विरोध राय देवी प्रसाद पूर्ण राष्ट्रीय वीणा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही रेणुका रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रति रामधारी सिंह दिनकर रश्मि महादेव वर्मा रत्नगर्भा नागार्जुन राग दीपक रांगे राघव रोशनी के मैदान की तरफ चंद्रकांत देवताले रेगिस्तान से महासागर तक रामदाव आचार्य लहर जयशंकर प्रसाद लाल चूनर रामेश्वर शुक्लांचल लक्कड़ बग्गा हंस रहा है चंद्रकांत देवताले लंका दहन लक्ष्मी नारायण सिंह ईश विनय प्रेम पचासा भारतेंदु हरिश्चंद्र वर्षा विनोद वर्षा बिंदु बद्रीनारायण चौधरी वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध विचित्र विवाह रामचरित उपाध्याय बब्र बहान जयशंकर प्रसाद वाणी स्मिता पंत बरसात के बादल रामेश्वर शुक्लांचल विश्वास बढ़ता ही गया से मंगल सिंह सुमन वाणी की व्यथा से मंगल सिंह सुमन व्यक्तिगत भवानी प्रसाद मिश्र बसंत दुष्यंत कुमार शीर्षण केदारनाथ सिंह शिवा बाबनी भूषण श्यामा सरोजनी जगमोहन सिंह शंख ध्वनि स्मिता पंत शिल्पी काव्य नाटक स्मिता पंत शिला पंख चमकीले गिरिजा कुमार माथुर इम्पॉर्टेंट है। ये सबरी नरेश मेहता संबुक जगदीश गुप्त की इम्पॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं। यात्रा के साथ साथ गीत काव्य देवेंद्र शर्मा इंद्र रस कला सायुध्य सिंह उपाध्याय हरिऔध राष्ट्र भारती रामचरित उपाध्याय रश्मि रेखा बाल कृष्ण शर्मा नवीन रसवंती रामधारी सिंह दिनकर रजत शिखर काव्य नाटक पंत रक्त चंदन नरेंद्र शर्मा रविंद्र के प्रति नागार्जुन रात अब भी मौजूद है लीलाधर जगुड़ी रमेश रंजक के लोकगीत हैं गीत काव्य रविंद्र भ्रमर लोक आयतन स्मिता पंत इम्पॉर्टेंट है। लोग भूल गए हैं रघुवीर सायकी इम्पॉर्टेंट है। लौट आएंगे सगुन पक्षी गीति काव्य है अनूप से इसका वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र विष्णुप्रिया मैथिली शरणगुप्त इम्पॉर्टेंट है। वसंत वियोग राय देवी प्रसाद पूर्ण वन मिलन जयशंकर प्रसाद वीणा स्मिता पंत विराम चिन्ह रामेश्वर शुक्लांचल वे और तुम नागार्जुन विंध्य हिमालय शिवमंगल सिंह सुमन वीणा की दीनता भवानी प्रसाद मिश्र वन पाखी सुनो नरेश मेहता वर्तमान गिरिजा कुमार माथुर शिवराज भूषण किसके भूषण की है श्यामलता जगमोहन सिंह शोकोच्छ्वास जयशंकर प्रसाद की इम्पॉर्टेंट है। शशि की हारी स्वतंत्र पंत शूल फूल नरेंद्र शर्मा सतदल भवानी प्रसाद मिश्र शब्द दंश जगदीश गुप्त शब्द त्रिलोचन। आगे बढ़ते हैं। सोन मछली मन बसी नीति काव्य है ये रविंद्र भ्रमर का। सुनो कारीगर उदय प्रकाश सुबह रक्त पलाश की गीत काव्य है उमाकांत मालवीय है। सुबह वक्त पलाश की गीत काव्य उमाकांत मालवीय है। सत्सई सिंगार भारतेंदु हरिश्चंद्र संपत्ति सास महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वदेशी कुंडल बसे ये है राय स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण की स्त्री मेरे भीतर की पवन करण की समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी स्वर्ण किरण स्मिता पंत समाधिता स्मिता पंत सांध्य गीत महादेवी वर्मा इम्पॉर्टेंट है। सुवर्णा नरेंद्र सिंदूर तिलकित भाल है क्या ये झील दे रखा है इसमें नागार्जुन की है भाल होगा सिंदूर तिलकित भाल और सागर मुड़ा ये आज्ञा की है। सन्नाटा गिरिजा प्रसाद मिश्र की है। आगे देखते हैं संशय के एक राग
नरेश मेहता की है। साय में धूप दुष्यंत कुमार की इंपॉर्टेंट है। संसद से सड़क तक धूमिल की इंपॉर्टेंट है। होली भारतेंदु हरिश्चंद्र। हो होरी अंबिका दत्त व्यास की इंपॉर्टेंट है। हृदय का मधुभार गया प्रसाद शुक्ल सनेही इम्पॉर्टेंट है। हिम तरंगणी इम्पॉर्टेंट है। माखनलाल चतुर्वेदी। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर इम्पॉर्टेंट है। हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर इम्पॉर्टेंट है। हमीरठ जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिल्लोल शिवमंगल सिंह सुमन की इम्पॉर्टेंट है। हिमबद्ध जगदीश गुप्त। हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए ठाकुर प्रसाद सिंह। हजार हजार बाहों वाली नागार्जुन। हवाएं चुप नहीं रहती वेणुगोपाल। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी इम्पॉर्टेंट है। त्रिशूल तरंग ये इम्पॉर्टेंट है। ज्ञापसर शुक्ल स्नेही। त्रिभंगिमा हरिवंश राय बच्चन। श्रांत प्रतीक श्रीधर पाठक इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र धूमिल की रचना है। साथ चलते हुए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। साक्षी रहे वर्तमान गिरिजा कुमार माथुर इम्पॉर्टेंट है। सुर्खियों के स्याहे चेहरे राम कुमार कृषक। सुकवि सत्सई अंबिका दत्त व्यास। साकेत महचरण गुप्त इम्पॉर्टेंट है। शुक्ति मुक्तावली रामचरित उपाध्याय। स्वप्न नरेश मेहता। राम नरेश त्रिपाठी। सरोज स्मृति निराला इम्पॉर्टेंट है। स्वर्ण धूलि स्वतंत्र पंत। 100 वर्ण काव्य नाटक स्वतंत्र पंत। रस सतरंगणी ये है सतरंगणी होगा ये हरिवंश राय बच्चन। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन। समय समय पर केदारनाथ अग्रवाल की। साक्षी रहे वर्तमान गिरिजा प्रसाद मिश्र की इम्पॉर्टेंट है। 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती। सूर्य की स्वागत ये इम्पॉर्टेंट है। सूर्य का स्वागत होगा दुष्यंत कुमार। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर साई इम्पॉर्टेंट है। साकी विजय देवनारायण साई की इम्पॉर्टेंट है। हार्दिक हर्षादर्श बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन। हे कविते महाप्रसाद द्विवेदी। हिमक्रीटनी इम्पॉर्टेंट है। माखनलाल चतुर्वेदी। हम विस्पाई जन्म के बाल कृष्ण शर्मा नवीन इम्पॉर्टेंट है। हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर इम्पॉर्टेंट है। हरिश्चंद्र जगन्नाथ दास रत्नाकर। हृदय तरंग सत्यनारायण कविरत्न। हरिकांत में क्षण इम्पॉर्टेंट है। रंग्य हंसो से जल्दी हंसो रघुवीर साई इम्पॉर्टेंट है। हर सिंगार कोई तो हो गीति काव्य महेश्वरी। हमसे पहले भी लोग यहाँ थे इंदु जैन। हो जाने दो मुक्त सुनीता जैन। हमारे हिस्से की दुनिया डॉक्टर राजेंद्र कुमार कनौजिया। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान। त्रिकोण पर सूर्योदय हरिनारायण व्यास। रंगार लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर इम्पॉर्टेंट है। और अन्य महत्वपूर्ण काव्य देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण काव्य देखते हैं। असुंदर सुंदर जितेंद्र श्रीवास्तव की है। अचानक हम फिर नेमीचंद्र जैन की है। आत्मजयी कुंवर नारायण की है। अरियो करुणा प्रभामय अज्ञे की है। आदमी के अरण्य में अमृता भारती की है। उनका बोलना मोहन कुमार डहेरिया की है। एक ही तो है आबर शरद रंजन शरद की है। कविता मनुष्य के लिए मंगेश पडगोवकर है। कभी जल कभी जाल हेमंत कुकरेती की है। क्या तो समय अरुण देव की है। कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर इंदु जैन की है। खिलाफ हवा से गुजरते हुए विनोद दास की है। चैत्या नरेश मेहता की है। चुप्पी का शोर संजय कुंदन की है। जगह जैसी जगह हेमंत शेष की है। तार शतक प्रथम अज्ञे की है। दुख तंत्र बोधिसत्व नगाड़े की तरह बजते शब्द निर्मला पुतुल की है। पहले तुम्हारा खिलना विजेंद्र की है। 5 जोड़े बांसुरी चंद्रदेव सिंह की है। बर्फ के चेहरे शीला गुजराल की है। शीला गुजराल की। बाबरा हेरी अज्ञे की इम्पॉर्टेंट है। भविष्य घट रहा है कैलाश वाजपेयी की। मैं नहीं था लिखते समय गोविंद प्रसाद। मूक माटी आचार्य विद्यासागर। यहाँ कुछ हुआ तो था इंदु जैन। लिख सकूँ तो नईम वाचिक कविता भोजपुरी विद्यानिवास मिश्र की है। शब्द वे लौटेंगे निश्चित श्रीकांत जोशी। सहसा कुछ नहीं होता बसंत त्रिपाठी। संवाद तुमसे विजय देव नारायण शाही। स्वर्ण रेखा वंशीर अहमद मयूख। 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती। हंस अकेला रामनाथ अवस्थी। तिज्या महेंद्र प्रसाद सिंह। आगे देखते हैं। अंतरा मंजुला चतुर्वेदी। अभ्यंतर इंदिरा मिश्र। आंगन के पार द्वार अज्ञा। अपने ही होने पर विदा कर किंकर। इतिहास पुरुष देवराज। उत्सव का निर्मम समय नंद चतुर्वेदी। कथा कहो कविता दिनेश कुमार शुक्ल। कहीं और वीरेंद्र कुमार जैन। कटे अंगूठे का पर्व कुमार रविंद्र। कोई नया समाचार प्रेम रंजन अनिमेश। खाली कोना हरि ओम राजौरिया। 64 कविताएं 64 कविताएं इंदु जैन। चांद पर नाव हेमंत कुकरेती। और छगन व दमामी देवव्रत जोशी। जब मैं ना रहूं शीला गुजराल। इब्धान अनामिका। धरती का अंतर्नाद शीला गुजराल। परछाई की खिड़की
राजूला साहा, पेड़ की छाया दूर है, अजय कुमार सिंह, पुरुष नरेश मेहता, बाघ केदारनाथ सिंह की इंपॉर्टेंट है, भूमिकाएं ख़त्म नहीं होती, हरीशचंद्र पांडे, मित्र सौमित्र की है, मेरी वाणी गौरिक वासना धर्मवीर भारती की है, महादेवी प्रतिनिधि कविता है महादेवी वर्मा की इंपॉर्टेंट है, रात और विष कन्या नोमान शोक की है, वाचिक कविता अवधि किसकी है, विद्यानिवास मिश्र की है, शुक्र तारा मदन वात्स्यायन की है, शहर अब भी संभावना है अशोक वाजपेयी की इंपॉर्टेंट है, सन्नाटे में दूर तक अमृता भारती, संचेता रामधारी सिंह दिनकर, सुक्रांत कैलाश वाजपेयी, होने ना होने से परे अमित कल्ला, त्रयी कन्हैया लाल सेठिया। अब आगे जो है अन्य गद्य विधाएं शुरू हो जाएंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में पढ़ेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, चैनल को प्रमोट करें। धन्यवाद। इसकी प्लेलिस्ट भी चैनल पे बनी हुई है और भी वीडियोस है, वो आप देख सकते हैं। और चैनल को प्रमोट ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।